Hello friends, how are you? Welcome to my YouTube channel Super Angels Academy. This is संदीप जायसवाल, your friend. और आज हम बात करने वाले हैं मैथ सब्जेक्ट के बारे में और आज का हमारा टॉपिक है सर्कल। सर्कल के बिल्कुल बेसिक्स पॉइंट्स के बारे में आज पहले वीडियो में हम पढ़ेंगे और उसके बाद हम सर्कल से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर्टीज वगैरह सभी कुछ पढ़ने वाले हैं। हम स्कूल लेवल की बेसिक चीज़ों से स्टार्ट करेंगे सर्कल की बातें और हम एसएससी लेवल तक जो है 2-3 वीडियो बना के सर्कल को कंप्लीट करेंगे। किस तरीके के क्वेश्चन स्कूल एग्जाम में आते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन जो है 10th स्टैंडर्ड में जो थ्योरम होती है सर्कल से रिलेटेड बच्चों को परेशान करती है, उन थ्योरम से रिलेटेड प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे और कंपटीशन एग्जाम के बारे में भी हम सर्कल के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सर्कल का ये चैप्टर आपका सर्कल के बारे में हम पढ़ रहे हैं सुपर एंजल्स एकेडमी पर और आपको ये चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। अगर आपको वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो इसको लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। ओके दोस्तों, तो सबसे पहला क्वेश्चन यही है, सर्कल होता क्या है? इसका नाम सर्कल हिंदी में क्या है? इसको हिंदी में वृत्त बोलते हैं हम सर्कल। अब बहुत से स्टूडेंट से क्वेश्चन पुट किया जाता है कि सर्कल क्या होता है, वो कहते हैं कि सर्कल वृत्त होता है। ये तो इसका हिंदी ट्रांसलेशन होता है, लेकिन हम एक स्पेसिफिक डेफिनेशन की तरफ बढ़ने की अगर कोशिश करें तो हम किस तरीके से मैथमेटिक्स में इस बात को बता सकते हैं कि व्हाट इज अ सर्कल। तो देखिए, सबसे पहले हम कोई पॉइंट लेते हैं, कोई एक पॉइंट लेते हैं, इसको हमने सपोज करो सी नाम दे दिया या ओ पॉइंट नाम दे देते हैं। इस ओ पॉइंट हमने लिया कोई और ओ से किसी फिक्स दूरी पर ये दूरी सपोज करो हमने आर मान लेते हैं और फिक्स दूरी पर हमने एक पॉइंट ले लिया, इसका नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, सी पॉइंट नाम रख देते हैं सी। हमने एक ओ पॉइंट लिया है और ओ पॉइंट से एक फिक्स दूरी पे उस दूरी का नाम मैंने आर लिख दिया। आप आर को जब क्वेश्चन में लेके जाएंगे तो 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर कुछ भी आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। और अब क्या करना होता है, अगर ये आर जो है ये जो आर डिस्टेंस जो सी पॉइंट है, अगर ये सी पॉइंट इस ओ पॉइंट का एक चक्कर लगाए और चक्कर किस तरीके से लगाए, ये जो चक्कर लगाए एक पूरा चक्कर लगाए पूरा चक्कर लगाए और ये चक्कर इस तरीके से लगाए कि ये जो पाथ है इसका, ये जो पाथ है जो जिस रास्ते पे चक्कर लगा रहा है, ये ओ से हमेशा इक्विडिस्टेंट रहे। अगर यानी कि ओ से सी की दूरी आर है, सपोज करो आर को आपने मान लिया 2 सेंटीमीटर मान लिया फॉर एग्जांपल। अगर ओसी की दूरी 2 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर जो है अगर ये आगे बढ़ रहा है और बढ़ता चल रहा है तो कहीं पर भी अगर ये यहाँ पर है तो भी ये दूरी जो है 2 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और सी पॉइंट आगे बढ़ता जा रहा है, अगर सी पॉइंट बढ़ता यहाँ पे आ गया है तो भी ये जो डिस्टेंस है आपका इक्वल होना चाहिए। अगर ये सी पॉइंट बढ़ के आगे आ गया और कहीं आ जाता है तो भी ये 2 सेंटीमीटर ही रहना चाहिए। और ये अगर और बढ़ के कहीं पर आगे आता है, सी पॉइंट बढ़ता आगे आता है तो भी क्या है, ये 2 सेंटीमीटर ही रहना चाहिए। यानी कि ये जो वैल्यू है ये इक्विडिस्टेंट होनी चाहिए। अगर सी घूम के आता है, इस ओ के चारों तरफ राउंड पूरा करता है, ये 2 सेंटीमीटर है और वापस घूम के अपनी जगह पे आता है, तो जैसे ही इसने सर्कल कंप्लीट कर दिया तो एक कंडीशन तो क्या हुई, जो हमने सेंटर में पॉइंट लिया था जिसको ओ बोलते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक सर्कुलर पाथ हमें मिल जाता है। क्या मिल गया हमें? सर्कुलर पाथ मिल गया, सर्कुलर पाथ। और इस सर्कुलर पाथ को हम लोकस बोलते हैं क्योंकि ये किसका पाथ है? पाथ ऑफ सी। ये क्या है? सर्कुलर पाथ। ये जो सी पॉइंट था, सी पॉइंट का जो पाथ था आपका, उसको लोकस बोलते हैं मैथ्स में और इंग्लिश में। तो इस पूरा जब सी पॉइंट इक्विडिस्टेंस रहते हुए, ओ से इक्विडिस्टेंट रहते हुए सी पॉइंट अगर एक पूरा राउंड पूरा कर देता है तो उस पूरे राउंड करने के बाद हमें जो शेप मिलती है, जो पूरा एक रास्ता मिलता है, जो सर्कुलर पाथ मिलता है, उस सर्कुलर पाथ से जो हमें फिगर मिलता है, उसी फिगर को हम क्या कहते हैं? सर्कल बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? सर्कल बोलते हैं।
तो हम कह सकते हैं कि कुछ इस तरीके से बना सकते हैं, ये हमारा O था और ये हमारी R थी और ये R से C पॉइंट ने पूरा चक्कर लगा दिया। तो अब देखिए क्या हो गया, ये C पॉइंट था वापस घूम के आया, तो ये जो पाथ हमें मिला, ये देखिए जो सर्कुलर पाथ है, यही जो पूरा शेप हमारे सामने आया है, दिस इज कॉल्ड सर्कल। यहां तक दोस्तों बातें समझ में आ गई होगी। तो पहली तो बात क्या है, सर्कल क्या है, एक किसी एक पॉइंट से, सेंट्रल पॉइंट से किसी पॉइंट का एक लोकस है और इक्विडिस्टेंट पॉइंट का लोकस है। कैसे पॉइंट का लोकस है, इक्विडिस्टेंट पॉइंट का लोकस। तो ये बात ध्यान रखेंगे, किसी सेंट्रल पॉइंट से अन्य पॉइंट का, अदर पॉइंट का इक्विडिस्टेंट पाथ जो होता है और सर्कुलर पाथ जो होता है, वही क्या कहलाता है, सर्कल कहलाता है दोस्तों। ओके, तो आगे चलते हैं। आप इसका फोटो ले सकते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें पता चल गया कि सर्कल क्या होता है। एक सर्कुलर पाथ होता है किसी एक फिक्स पॉइंट के चारों तरफ, किसी फिक्स पॉइंट के चारों तरफ हमारा होता है ये। अब देखिए सर्कल के बारे में और हमें क्या क्या पता होना चाहिए। सर्कल के बारे में हमने लोकस पढ़ लिया, लोकस मींस सर्कुलर पाथ पढ़ लिया हमने क्या होता है। अब देखिए सर्कल के बारे में हमें क्या पता होना चाहिए, ये आपका सेंटर है और सपोज कीजिए हमने सर्कल बना दिया, ठीक है। अब जो सर्कुलर पाथ आया था, ये वाला जो आया था, ये जो था, ये जो शेप कंप्लीट हुई थी, ये जो सर्कुलर पाथ था, हम इसको नाम देते हैं दोस्तों, गणित की भाषा में इसको नाम बोलते हैं सरकमफ्रेंस। क्या नाम बोला जाता है, सरकमफ्रेंस। क्या नाम है इसका, सरकमफ्रेंस। हिंदी में कहे तो परिधि। परिधि, परिधि मींस किसी फिक्स्ड पॉइंट के चारों तरफ बाहर बाहर एक चक्कर पूरा कर देंगे तो हम उसको बोलेंगे परिधि, सरकमफ्रेंस, सर्कल की बाहर की लंबाई, टोटल लेंथ ऑफ द सर्कल, सरकमफ्रेंस इज कॉल्ड परिधि, सरकमफ्रेंस ऑफ। और देखिए जो मैंने कहा था सेंटर, ये जो O पॉइंट होता है, जो फिक्स्ड पॉइंट होता है, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इस फिक्स्ड पॉइंट को दोस्तों, सेंटर बोलते हैं, सेंटर ऑफ द सर्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंटर। बिल्कुल बीच में है ये, केंद्र में है ये, सेंटर है। क्यों है सेंटर ये, क्योंकि ये जो हमारा जो पाथ है, ये चारों तरफ इक्वल डिस्टेंस है, इक्वल दूरी पर है हर पॉइंट से। यानी कि इसके ऊपर हम सर्कमफ्रेंस के ऊपर कोई भी पॉइंट लेते हैं, अगर ये P पॉइंट है तो ये अगर R है, और ये अगर हमने Q पॉइंट लिया तो ये भी R ही होगा, ये भी R होगा। तो इसलिए हम इसको सेंटर पॉइंट बोलते हैं या सेंटर बोलते हैं। ओके दोस्तों, तो पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ लिया। दूसरा हमने इसकी सरकमफ्रेंस के बारे में भी पढ़ लिया, सरकमफ्रेंस क्या होता है, सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है। अब देखिए बात करते हैं सर्कल की रेडियस के बारे में। ये सर्कल है हमारा और ये सेंटर है दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से समझिए। ये बिल्कुल इंट्रोडक्टरी 5th क्लास से 8th क्लास तक के बच्चों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल वीडियो है ये। अब देखिए ये सेंटर आपका O है, O से सरकमफ्रेंस पे कोई भी स्ट्रेट लाइन मिल जाती है, और जिस पॉइंट पे मिलती है, सपोज तो ये P पॉइंट है, तो OP जो पॉइंट है आपका, जो OP जो सीधी स्ट्रेट लाइन हो गई, सेंटर से स्टार्ट करके कोई भी स्ट्रेट लाइन, सेंटर से स्टार्ट होने वाली कोई भी स्ट्रेट लाइन जो सरकमफ्रेंस को टच करती है, दैट इज कॉल्ड रेडियस। R छोटे r से डिनोट करेंगे, दैट इज कॉल्ड रेडियस, दैट इज कॉल्ड रेडियस। और एक सर्कल में बहुत सारी रेडियस, न्यूमरस रेडियस भी खींच सकते हैं। ये देखिए ये भी रेडियस है, इसको PQ बोल सकते हो, इसको PQR बोल सकते हो, इसको PS बोल सकते हो, OS बोल सकते हो, इसको OA बोल सकते हो, OB बोल सकते हो। मींस एक सर्कल के अंदर बहुत सारी रेडियस हो सकती है, और सभी रेडियस होती है इक्वल लेंथ की होती है। अगर ये R है तो ये भी R है, ये भी R है, ये भी R, ये भी R, ये भी R है। अगर ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, और ये भी 5 सेंटीमीटर। तो इंपॉर्टेंट जो रूल, जो पॉइंट हमारे को समझ में आया, यहाँ से क्या समझ में आया है कि वृत्त की सभी त्रिज्याएं एक समान लंबाई की होती हैं। वृत्त की सभी रेडियस जो होती है वो एक समान लंबाई की होती है। एक वृत्त के अंदर कितनी भी हम त्रिज्याएं खींचे वो सभी इक्वल लेंथ की होती हैं। तो दोस्तों हमने कवर किया, रेडियस के बारे में भी कवर कर लिया दोस्तों, हमने रेडियस भी पढ़ लिया दोस्तों। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, रेडियस से अलग पॉइंट के बारे में पढ़ते हैं हम।
अब देखिए हम पढ़ते हैं कुछ अलग पॉइंट के बारे में। अब हम बात करते हैं डायमीटर के बारे में, बात करते हैं दोस्तों, डायमीटर के बारे में बात कर लेते हैं। डायमीटर, ये सेंटर है, सेंटर से एक ये लाइन सीधी आर है। अगर ये सेंटर से सीधी सेंटर को पास करके इस तरफ भी मिल जाए तो ये बी पॉइंट है, तो ये ए पॉइंट मान लिया हमने, तो हम इसको बोलेंगे डायमीटर। कैसे बोलेंगे? ऐसी कोई भी स्ट्रेट लाइन, एनी स्ट्रेट लाइन, ऐसी कोई भी स्ट्रेट लाइन which passes through center, जो सेंटर से पास होती है। दो कंडीशन, पहली स्ट्रेट लाइन, दूसरी सेंटर से पास होती है, और तीसरी और सर्कमफ्रेंस पे दो जगह टच करती है, अपोजिट एंड, दोनों अपोजिट एंड जो है इस लाइन के सर्कल के ऊपर टच करें तो वो स्ट्रेट लाइन, यानी कि हमारी स्ट्रेट लाइन क्या होगी, ए बी, जो हमारी ए बी लाइन होगी, तो ए बी लाइन को हम क्या बोलेंगे दोस्तों, डायामीटर ऑफ सर्कल। क्या बोलेंगे? डायामीटर ऑफ सर्कल। और डायामीटर के बारे में ध्यान रखना, छोटे डी से डिनोट करते हैं, और डायामीटर जो होती है वो रेडियस का डबल होती है, 2 into r। अगर हम देखिए एक आर इधर हो गई, ये सेंटर है ओ, और अगर ये इतना रेडियस है तो इतना भी रेडियस है, तो एक रेडियस प्लस एक रेडियस, दो रेडियस होगी जोड़ने के बाद, तो डायमीटर जो होता है वो रेडियस का डबल होता है। और वाइस वर्सा, उल्टा भी बोल सकते हैं, रेडियस जो होती है वो डायमीटर की हाफ होती है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, डायमीटर रेडियस से डबल होता है और रेडियस डायमीटर की हाफ होती है। पहला पॉइंट क्या बताया था, सर्कल की सभी रेडियस जो होती है वो इक्वल होती है लेंथ में, और दूसरा पॉइंट क्या बताया, डायमीटर जो होता है रेडियस से डबल होता है और रेडियस जो होती है डायमीटर की हाफ होती है दोस्तों। तो हमने अभी दूसरा नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या पढ़ दिया दोस्तों, डायमीटर ऑफ सर्कल भी हमने पढ़ लिया है। अब हमारा 4 पॉइंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं सर्कल के बारे में। आगे बढ़ते हैं, इसको साफ कर दिया जाए, नोट कर लीजिए, पॉज कर करके वीडियो देखते रहिए, और अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मुझे पता है आप लोगों को समझ में आ रही हैं चीजें, ऐसा आज तक हुआ नहीं है कि हमने आप लोगों को कुछ पढ़ाया और आपको समझ में नहीं आया है। तो अभी के अभी वीडियो को लाइक कीजिए, और देखिए आगे और इम्पोर्टेंट चीजें आपके सामने आ रही है दोस्तों, उनके बारे में बात करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सर्कल की कुछ अदर प्रॉपर्टीज के बारे में। ये देखिए, अब बात करते हैं सर्कल की चोर्ड के बारे में बात करते हैं। चोर्ड, CHORD, चोर्ड के बारे में बात करते हैं। ये क्या होता है दोस्तों, कोई भी स्ट्रेट लाइन ले लीजिए, सर्कल के अंदर कोई भी दो लाइन ले लीजिए, यानी कि कोई सपोज करो सर्कमफ्रेंस के ऊपर हमने कोई P एंड Q दो पॉइंट ले लिए, हमने P और Q दो पॉइंट हमने लिए, और इन लाइन पॉइंट्स को सीधी रेखा एक मिला देती है। तो सर्कल के ऊपर दो पॉइंट्स जो सिचुएटेड होते हैं उनको मिलाने वाली स्ट्रेट लाइन जो होती है दैट इज कॉल्ड चोर्ड, उसको क्या बोलते हैं। तो ये PQ हमारी क्या होगी, PQ हमारी क्या होगी दोस्तों, चोर्ड है, चोर्ड ऑफ सर्कल। और देखिए ये इसका सेंटर है सर्कल का। अब देखिए कैसे भी खींच सकते हैं, ये दो पॉइंट इधर भी हो सकते हैं, ये देखिए इधर भी हो सकते हैं, ये दो पॉइंट इधर भी हो सकते हैं। सपोज ये PQ पॉइंट है, ये AB पॉइंट हो सकता है, ये CD पॉइंट हो सकता है। ओके दोस्तों, और ये देखिए ये मान लिया आपका RS पॉइंट हो सकता है, ये बीच में से एक सेंटर में से भी पास हो सकती है, तो ये EF पॉइंट हो सकता है, ये और भी हो सकती है, ये LM पॉइंट हो सकता है। मींस हम जो चोर्ड्स हैं वो भी बहुत सारी चोर्ड्स हम सर्कल के अंदर खींच सकते हैं। तो चोर्ड सबसे पहले क्या होता है, को सर्कमफ्रेंस के ऊपर सिचुएटेड दो पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन से अगर हम ज्वाइन करते हैं तो वो जो स्ट्रेट लाइन होती है दैट इज कॉल्ड चोर्ड। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब हमने चोर्ड्स खींची तो एक EF चोर्ड हमारे सामने निकल गया, ये वाली जो चोर्ड है EF। एक चोर्ड ऐसी है जो सेंटर में से पास होती है दोस्तों, ध्यान देखिए, ध्यान से देखिए, सर्कल के अंदर एक चोर्ड ऐसी भी है जो सेंटर में से पास होती है, और जो चोर्ड सेंटर में से पास होती है उसी को हम डायमीटर बोलते हैं या लॉन्गेस्ट चोर्ड बोलते हैं। ये भी ध्यान दीजिएगा, डायमीटर जो होता है ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करके रखिएगा स्टूडेंट्स। लॉन्गेस्ट चोर्ड ऑफ सर्कल आपसे पूछ लिया जाए कि सर्कल की सबसे लंबी चोर्ड क्या है, हिंदी में बोले तो इसको जीवा बोलते हैं, जीवा। हिंदी में क्या बोलते हैं, जीवा। जैसे रेडियस को त्रिज्या बोलते हैं, हिंदी में चोर्ड को जीवा बोलते हैं।
और डायमीटर को व्यास बोलते हैं दोस्तों, व्यास। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, लॉन्गेस्ट चौड़ 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, ट्रू फॉल्स में आ जाता है, फिलिप्स में आ जाता है, तो आप स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे, लॉन्गेस्ट चौड़ ऑफ सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर। ओके दोस्तों, तो हमने क्या पढ़ लिया, अभी हम चौड़ के बारे में भी हमने पढ़ा है, यानी कि हमने जीवा के बारे में भी पढ़ा है, लेकिन मैं इसके बारे में 1-2 बातें और बताता हूं अभी आपको। अभी ध्यान दीजिएगा, जीवा के बारे में कुछ और बातें बताता हूं। जीवा कुछ एक सीधी लाइन ही नहीं है, जीवा जो होती है वो सर्कल के बारे में हमें कुछ और भी जानकारी देती है। और वो क्या जानकारी है, ये देखिए, ये सर्कल है आपका, एक सर्कल में इधर भी ले देता हूं, ध्यान से देखिए। देखिए, जरूरी नहीं है कि ये सेंटर है, ये टेढ़ी मेढ़ी भी हो सकती है, ये भी चौड़ है आपकी, ये भी चौड़ है आपकी, ये भी चौड़ है आपकी। हमें सिर्फ क्या चाहिए, 2 पॉइंट और उनको डायरेक्ट सीधे मिलाने वाली रेखा PQRS। ये देखिए, ये भी एक चौड़ है, इसको चौड़ 1 बोलते हैं, इसको चौड़ 2 बोलते हैं, इसको चौड़ 3 बोल सकते हैं। तो ये ध्यान दीजिए। और ये देखिए, डायमीटर ऐसे भी खींच सकते हैं, ये भी एक चौड़ होगी आपकी, ये सेंटर में से पास करेगी। अगर मान ले इसको EF बोल लें तो ये भी C4 हो जाएगी, चौड़ 4 हो जाएगी। तो देखिए, अगर हम बात करें, ये सेंटर है, एक तो चौड़ हमारी गई है सेंटर से बाहर से, ये चौड़ है, ये सेंटर से बाहर से गई है। ओके दोस्तों, सेंटर के बाहर से अगर चौड़ जाती है तो चौड़ क्या करती है, सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड करती है। और ये जो बड़े वाला पार्ट होता है, इसको बड़े वाले पार्ट को मेजर सेगमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, मेजर सेगमेंट। और छोटे वाले पार्ट को बोलते हैं माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। देखिए, ये जो मैं डॉटेड करने लग रहा हूं, ये नीचे वाला हिस्सा, ये जो PQ आपकी चौड़ थी, इस PQ चौड़ में देखो, एक नीचे ब्लैक वाला जो हिस्सा मैंने डार्क कर रहा हूं मैं, ये वाला एरिया, ये देखो, इसने इसको नीचे वाले एक छोटे हिस्से में बांट दिया। ये जो ब्लैंक पड़ा है, ये बड़ा हिस्सा है, इस लाइन से ऊपर वाला जो सेगमेंट है वो बड़े वाला है, तो इसको बोलते हैं दीर्घवृत्तखंड। हिंदी में दीर्घ माने बड़ा, दीर्घवृत्तखंड, ये वृत्त का हिस्सा है तो दीर्घवृत्तखंड बोलेंगे। और ये छोटे वाला जिसको लघु वृत्तखंड हिंदी में बोल सकते हैं हम, ये आपको ध्यान देना है। दीर्घवृत्तखंड एंड लघु वृत्तखंड, जीवा ने काम किया ये। तो जीवा क्या करती है दोस्तों, सर्कल को 2 भागों में बांटती है, छोटे में भी बड़े में भी। और लेकिन जीवा ही जो होती है वो इसको बराबर भाग में बांट सकती है। ये देखिए, ये अगर लॉन्गेस्ट चौड़, अगर जीवा हमारी डायमीटर हो, अगर डायमीटर जीवा हो, सपोज लो A भी डायमीटर है, तो ये देखिए हाफ हाफ, ये आधा हिस्सा हो गया, ये भी आधा हिस्सा हो गया। और आधे हिस्से को हम बोलते हैं सेमी सर्कल। क्या बोलते हैं, अगर आधा हिस्सा होता है सर्कल का तो उसको हम बोलते हैं सेमी सर्कल बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं अर्धवृत्त। क्या बोलते हैं, अर्धवृत्त। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि वृत्त की कौन सी जीवा वृत्त को 2 समान भागों में बांटती है, तो उसको बोलेंगे डायमीटर। विच chord of circle divides it into two equal parts, तो वो क्या कहलाएगी आपकी, व्यास। डायमीटर जो है एक ऐसी जीवा है जो वृत्त को 2 अलग-अलग भागों में भी बांट सकती है और समान भागों में भी बांट सकती है। अगर समान भागों में बटा है वृत्त तो जो जीवा है वो डायमीटर कहलाएगी, अदरवाइज वो सिंपल चौड़ ही जीवा ही आपकी कहलाएगी दोस्तों। ओके दोस्तों, अब हम चौड़ के बाद बात कर लेते हैं, वृत्त के बारे में बात करते हैं। अब हम इसकी आर्क के बारे में। आर्क, बड़ी चाप लगाते हैं आप, एंगल बनाते हैं इतने, यहाँ पे चाप लगाइए, वहां पे चाप लगाइए। तो अब हम बात करते हैं आर्क की, बात करते हैं दोस्तों आर्क। आर्क को हिंदी में बोलते हैं चाप। अब हम बात करते हैं आर्क, आर्क को बोलते हैं चाप। ठीक है, ये देखिए, ये सर्कल है, सर्कल है, सर्कल से हमने एक जीवा ली, ठीक है। और अगर मैं इतने हिस्से को, इस ए बी, इस जीवा का नाम है, चौड़ का नाम ए बी, तो इतने वाला जो हिस्सा मैंने ये जो जिसको मैं हाईलाइट करता हूं, जिसको मैं क्रॉस करता हूं, ये वाला जो हिस्सा है ए बी, तो ये ए बी जो है, ये ए बी, ये वाला ए बी, इसको ऐसे दिखाएंगे, इसको ए बी चाप बोलेंगे, आर्क, ये चाप का सिंबल है। अगर ए बी के ऊपर ऐसे उल्टा यू की शेप का आपको निशान दिखाई दे, इसको हम बोलते हैं चाप, ठीक है। और अगर देखिए ध्यान से, अब मैं इसको ऐसे बनाता हूं सर्कल को, इस सर्कल को मैं ऐसे बना देता हूं आपके सामने,
यहाँ दिखाई नहीं देता होगा शायद, थोड़ा इधर देखिए, ये देखिए अगर मैं सर्कल को ऐसे बनाता हूं और ये जीवा है, ठीक है, और अगर मैं आपकी बात ऊपर वाले हिस्से को, क्योंकि ऊपर वाला हिस्सा भी चाप ही तो है, चाप क्या होती है, परिधि का एक पार्ट होती है, सरकमफ्रेंस का एक पार्ट होती है चाप। देखिए ये पूरी सरकमफ्रेंस है, तो सरकमफ्रेंस में से इतना हिस्सा जो मैंने निकाला ये सरकमफ्रेंस का हिस्सा है, तो ये आपकी आर्क कहलाती है। आर्क क्या है, सरकमफ्रेंस का पार्ट है। अब मैंने ये वाली निकाली है, ये वाली निकाली है, देखो तो ये भी तो क्या है, सरकमफ्रेंस का पार्ट है। ये देखिए सरकमफ्रेंस का, ये भी सरकमफ्रेंस का पार्ट ही है। तो आर्क क्या है, सरकमफ्रेंस का एक पार्ट होता है। ये इसको भी हम ए बी ही बोल सकते हैं, तो ये भी ए बी चाप है, देखो ये ए बी चाप है। बट ये डिसाइड करना पड़ेगा, अगर इस चाप की बात करते हैं तो इसको मेजर आर्क बोलते हैं, बड़े वाली दीर्घ ये मेजर आर्क होती है, और अगर इस आर्क की बात होती है तो इसको माइनर आर्क बोलते हैं। ये आपको ध्यान देना है, ये आपको ध्यान देना है। और इस आर्क और जीवा से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, 8th स्टैंडर्ड के बाद स्टार्ट हो जाते हैं, जिनसे आपके थ्योरम भी बनती है, जिनसे आपके एंगल्स निकालने भी बनते हैं, तो हम वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको एक बार पहले ये बेसिक टर्मिनोलॉजी, बेसिक पॉइंट्स, इनके नाम, इनकी डेफिनेशन, इन सभी के बारे में पता होना चाहिए। तो आई होप आपको आर्क के बारे में भी समझ में आ गया होगा, व्हाट इज आर्क। ओके दोस्तों, इरेज कर देता हूं मैं, मेजर आर्क, माइनर आर्क आपकी क्या हो गई है। अब एक दो बात और पढ़ देते हैं सर्कल के बारे में, सर्कल के बारे में एक दो बात और पढ़ते हैं दोस्तों। और अब हम पढ़ने वाले हैं सर्कल के बारे में थोड़ा 8th स्टैंडर्ड से आगे की बात है, ये पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा। ये आपका सर्कल है, ये 9th 10th वाले बच्चे ज्यादा ध्यान देंगे, ज्यादा ये सर्कल है। ओके दोस्तों, अगर सर्कल को किसी भी पॉइंट पे, सपोज करो यहाँ पर कोई पॉइंट है, आपने इस पॉइंट का नाम कुछ भी दे दिया, पी क्यू आर जो भी कुछ, अगर सर्कल को किसी पी पॉइंट पे या आर पॉइंट पे, किसी एक पॉइंट पे कोई लाइन सर्कल को किसी एक पॉइंट पे टच करती हुई क्रॉस करती है, टच करती हुई जाती है, अगर कोई लाइन सर्कल को टच करती हुई जाती है, जरूरी नहीं यहाँ पर पी से ही जाएगी, सपोज करो इधर से भी जा सकती है कोई लाइन, सपोज करो ये ए पॉइंट पे टच करती हुई निकली है, या आपका सर्कल इधर है, आपका सर्कल को इधर टच करके निकल के चलेगी सी पॉइंट पे, पॉइंट का नाम कुछ भी हो सकता है। अगर कोई स्ट्रेट लाइन सर्कल को टच करती हुई एक पॉइंट पे टच करती हुई निकलती है तो उस लाइन को बोलते हैं टेंजेंट ऑफ सर्कल, टेंजेंट ऑफ सर्कल, टेंजेंट लाइन, टेंजेंट ऑफ सर्कल, उसको क्या बोलते हैं, टेंजेंट ऑफ सर्कल, स्पर्श रेखा, वृत्त की स्पर्श रेखा, टेंजेंट ऑफ सर्कल, जो बिल्कुल पास से टच करती हुई एक ही पॉइंट पे टच करती हुई निकलेगी। ये नहीं कि इसके पास से जा रही है तो यहाँ पर भी टच किया, यहाँ पर भी, बस टचिंग पॉइंट तो एक ही होगा मेन। ये तो हमने हाथ से बनाया, थोड़ा इसलिए ध्यान से दीजिएगा। टचिंग अगर कोई एक ही पॉइंट पर टच कर सकती है, ये अगर कोई रेखा टच करेगी तो एक ही पॉइंट पर टच करेगी, दैट इज कॉल्ड टेंजेंट ऑफ सर्कल। और टेंजेंट के ऊपर 10th क्लास में, 9th क्लास में बहुत सारी थ्योरम है टेंजेंट के बारे में, वो हम सभी क्वेश्चंस कोशिश करेंगे डिस्कस करने की। 10th का जो हम सिलेबस करा रहे हैं उसके अंदर भी हम इसमें डिस्कस करेंगे, और यहाँ पे तो करेंगे। ओके, आई होप टेंजेंट के बारे में समझ आ गया होगा। यहाँ पे ये भी टेंजेंट है, टेंजेंट, ठीक है दोस्तों। टेंजेंट के बारे में पूरा एक अलग से 10 मिनट का वीडियो बनेगा, उसके बारे में फिर अलग से हम आपको बता सकते हैं। ओके, टेंजेंट तो आपको पता चल गया। अब आगे पढ़ लेते हैं, एक और बात के बारे में पढ़ लेते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं एक और चीज पढ़ लेते हैं। अब हम पढ़ते हैं सीकेंट ऑफ सर्कल। एक्चुअली सीकेंट लाइन होती है, सीकेंट लाइन। देखिए क्या है, ये सर्कल है आपका, अगर कोई रेखा स्ट्रेट लाइन सर्कल को क्रॉस करती हुई चली जाए, देखो चोट जो थी वो क्रॉस नहीं करती थी, चोट तो यहां तक रुक जाती थी, लेकिन ये क्रॉस करेगी। अगर क्रॉस करती है कोई रेखा और दो पॉइंट पे काटेगी, सीधी सी बात है, एक पी पॉइंट मान सकते हैं, क्यू पॉइंट, तो इसको सीकेंट लाइन ऑफ सर्कल, यानी कि प्रतिच्छेदी रेखा, ये प्रतिच्छेद करती हुई जा रही है, प्रतिच्छेदी रेखा, इसको प्रतिच्छेदी रेखा बोलेंगे। काटने वाली रेखा, सर्कल को काटती हुई जो रेखा आगे बढ़ती है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा बोलते हैं। तो ये 10th स्टैंडर्ड तक हमारे को पढ़नी है,
सेकेंड लाइन के बारे में भी हमें पढ़ना है, थ्योरम है 10th स्टैंडर्ड में, और आपको टेंजेंट के बारे में पढ़ना है 10th स्टैंडर्ड में। और जो एक बाकी बातें बताई ये हमारी 5th 6th 7th 8th में स्टार्ट होती है। व्हाट इज सर्कमफ्रेंस कैसे निकालना है, रेडियस कैसे निकालना है, डायमीटर कैसे निकालना है, और आपका एरिया कैसे निकालना है, वो आपका मैथ्स के अंदर, ज्योमेट्री के अंदर आता है। ओके दोस्तों, आई होप समझ में आ गया। जो नहीं सीधी लाइन है ये ऐसे भी हो सकती है, किसी भी तरीके से आप इस लाइन को ऐसे भी खींच सकते हैं, ऐसे भी खींच सकते हैं, ऐसे भी, बस वो कंडीशन क्या है, सर्कल को काटती हुई जानी चाहिए। ओके दोस्तों, आगे बढ़ देते हैं, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। ये चीज अगर आपके दिमाग में बेसिक सेट हो गया तो सारे के सारे क्वेश्चन आप सर्कल के आसानी से कर पाओगे। अब एक बात और सर्कल के बारे में पढ़ लेते हैं। ये देखिए, ये आपके पास सर्कल है दोस्तों, ये मैंने सर्कल बनाया, और इधर भी एक सर्कल बनाता हूँ क्योंकि 2 पॉइंट हम समझेंगे। ये देखिए, अगर सर्कल को 2 हिस्सों में बांटना इक्वल, तो हमने खींचा डायमीटर, डायमीटर को हमने क्या कर दिया, 2 बराबर हिस्सों में खींच दिया। अगर डायमीटर एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, देखिए अगर डायमीटर 90 डिग्री पे क्रॉस करते हैं एक दूसरे को, तो ये सर्कल हमारा 4 हिस्सों में बट गया, 4 हिस्सों में बट गया। अगर डायमीटर जो है 90 डिग्री, ये देखो 90 डिग्री का एंगल है, ये भी 90, ये भी 90, क्योंकि सर्कल में सेंटर के ऊपर चारों तरफ 360 डिग्री का एंगल बनता है। तो अगर सर्कल के जो डायमीटर है वो 90 डिग्री पे क्रॉस करते हैं, दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, इंटरसेक्ट भी करेंगे और बाइसेक्ट भी करेंगे। अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है आपके, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वर्ड बोला है मैंने, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बाइसेक्टर का मतलब है 2 बराबर भागों में बांटेंगे, और परपेंडिकुलर का मतलब है 90 डिग्री का एंगल भी बनाएंगे। अगर डायमीटर 2 डायमीटर सर्कल के 2 डायमीटर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो वो सर्कल को 4 भागों में बांटते हैं। कैसे, देखिए एक डायमीटर तो ये आया आपका, इसने इसको बांट दिया 2 भागों में। अगर एक और दूसरा इसके ऊपर 90 डिग्री का कोण बनाएगा, तो देखिए 4 भाग हो गए, और जो एक भाग होता है इसको 1/4 बोलते हैं, और इसको हिंदी में बोलते हैं चतुर्थांश, चौथा भाग, और इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों इसका नाम होता है क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट, QUADRNT। 10th क्लास में क्वाड्रेंट, 9th क्लास में भी क्वाड्रेंट है, और इंट्रोड्यूस तो 8th स्टैंडर्ड में ही रहता है आपका ये क्वाड्रेंट का, आपसे एरिया निकलवाएगा। तो अगर मैं इसको थोड़ा अलग निकाल के दिखाऊं आपको, तो ये देखो क्वाड्रेंट कुछ इस तरीके का बनेगा, सर्कल का 4th पार्ट आपका ये क्वाड्रेंट, और क्वाड्रेंट के अंदर जो बीच में एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। और क्वाड्रेंट में ये वाली, जिसको आप ये वाली रेडियस होती है और ये भी रेडियस होती है। तो क्वाड्रेंट क्या होता है, क्वाड्रेंट में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये जो बेस सा आपको दिखाई देता है ये भी रेडियस है, और जो खड़ी लाइन दिखाई देती है, दोनों परपेंडिकुलर लाइंस जो है आपस में, वो क्या है, रेडियस है, क्योंकि हाफ ऑफ डायमीटर होती है ये। तो ये दोस्तों ये क्वाड्रेंट हो गया आपका। तो एक सर्कल के अंदर कितने क्वाड्रेंट है, 4 क्वाड्रेंट है। 4 क्वाड्रेंट क्यों है, क्योंकि सर्कल 4 इक्वल पार्ट्स में बटा हुआ है। 1/4 पार्ट ऑफ सर्कल इज कॉल्ड क्वाड्रेंट, 1/4 भाग, 1/4 पार्ट ऑफ सर्कल इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। आई होप समझ में आई होगी बातें, कनेक्ट कर रहे हो, समझ में तो आया होगा कुछ भाई आपको। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया दोस्तों, लोकस के बारे में हमने पढ़ा, सेंटर के बारे में पढ़ा, सर्कमफ्रेंस के बारे में हमने पढ़ लिया, रेडियस हमने समझ लिया, डायमीटर हमने समझ लिया, चौड़ हमने समझ लिया, आर्क हमने समझ लिया, टेंजेंट हमने समझ लिया, सेमी सर्कल या हाफ सर्कल हमने समझ लिया, क्वाड्रेंट हमने समझ लिया। तो अब हमारे पास समझने के लिए क्या बचता है, हमारे पास तो बचता है एक छोटा पॉइंट और एरिया। एरिया का मतलब क्या, सर्कल के अंदर जितनी भी जगह घेरी हुई है, ये सर्कल के अंदर जितनी भी जगह, सर्कल जो सर्कमफ्रेंस के अंदर जो होता है, इसकी बाउंड्री के अंदर जितनी भी स्पेस होता है, जितनी भी जगह होती है, उसको हम एरिया बोलते हैं, एरिया ऑफ सर्कल। इनक्लोज जो एरिया होता है सर्कमफ्रेंस के चारों तरफ अंदर की साइड में जो एरिया होता है, जो स्पेस होता है, उसको हम एरिया बोलते हैं। और आपको पता है सर्कल का एरिया निकालने के लिए आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ता है πr², और एक डायमीटर के लिए 2πr का एरिया होता है, फॉर्मूला होता है। अब ये 2 फॉर्मूले बड़े काम के हैं, 8th स्टैंडर्ड तक तो चलते ही चलते हैं, तो हम इनके बारे में और बात कर लेते हैं। खासकर ये पाई समझ में आता, पाई क्या है, ये कहां से पाई थी, किसको पाई थी, किसको मिली थी पाई। तो मैं चाहता हूं एक बार इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा बता देता हूं दोस्तों, व्हाट इज पाई, पाई कहां से आई। सुनो भाई, ध्यान से सुनो भाई, कहां से आई पाई, पाई क्यों,
सर्कल में ही पाई क्यों यूज होती है? ये देखिए दोस्तों, ये आपका एक सर्कल है बड़े वाला, मैं इसके साथ एक छोटा सर्कल और ले लेता हूँ, एक थोड़ा और बड़ा सर्कल ले लेता हूँ और एक और सर्कल ले लेता हूँ इससे थोड़ा बड़ा। पाई का मतलब क्या है? ये सेंटर है, ये इसका डायमीटर है, ये इसका डायमीटर है, ये इसका डायमीटर है और ये इसका डायमीटर ऐसे ले लिया, चलो मान लिया इसका डायमीटर है। अब दोस्तों आपको पता चलता है कि व्हाट इज पाई, ये पाई का सिंबल है पाई, PIE पाई, और पाई आपने देखा होगा 22/7 लिखा जाता है, 22/7। इसकी वैल्यू कंसीडर करते हैं, फ्रैक्शन फॉर्म में 22/7 लिखते हैं, डेसिमल फॉर्म में अलग बात है 3.14159 आगे भी चलती है। तो ये क्या चीज है? पाई का मतलब क्या है? क्यों सर्कल के क्वेश्चन में ही जो है सिर्फ पाई यूज होती है, रेक्टेंगल में नहीं होती, स्क्वायर में नहीं होती? इसका रीजन मैं बताता हूं। देखिए क्या है एक्चुअल में, क्या है पाई जो है रेशियो ऑफ सरकमफ्रेंस एंड डायमीटर का रेशियो होता है। डायामीटर कैसे? डायामीटर यानी कि ऊपर वाला जो होता है सरकमफ्रेंस होता है, नीचे वाला डायमीटर होता है। यानी कि अगर हम कोई भी सर्कल लें, अगर किसी सर्कल का डायमीटर 7 है तो पक्का उसका रेडियस जो है वो 22 ही मिलेगा, आप सोल्व कर लेना। अगर किसी सर्कल का डायमीटर 7 है तो उसका जो है सरकमफ्रेंस 22 होगा। अगर 7 सेंटीमीटर डायमीटर है तो 22 सेंटीमीटर आपका सरकमफ्रेंस होगा। ये एक रेशियो जो है पुराने साइंटिस्ट ने इसके बारे में रिसर्च करके निकाला, इसलिए पाई का यूज होता है। और देखिए अगर डायमीटर 14 हो जाए तो ये 44 हो जाएगा, ये भी डबल हो जाएगा, सेम रेशियो में बढ़ेगा। अगर डायमीटर 3 टाइम 21 हो जाए तो ये 66 हो जाएगा, अगर ये 28 हो जाए तो ये 88 हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है पाई हम क्यों यूज करते हैं इसके अंदर, सर्कल के अंदर, कि सरकमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो है। एक नंबर का क्वेश्चन भी बन सकता है। पाई का क्या, पाई किस का रेशियो शो करता है? रेडियस डायमीटर का, सरकमफ्रेंस डायमीटर का, चौड़ डायमीटर का, ऐसे कुछ भी 4 ऑप्शन बनाएगा। तो आपको ध्यान देना है सरकमफ्रेंस रेशियो डायमीटर इक्वल टू पाई। तो C4 सरकमफ्रेंस, D4 डायमीटर, तो 22 जो रिप्रेजेंट करता है ये सरकमफ्रेंस की यूनिट है और जो 7 रिप्रेजेंट करता है ये डायमीटर की यूनिट है। तो ये हमेशा ध्यान रखना, एक स्टैंडर्ड फॉर्म दी गई है, जो रेशियो होते हैं सरकमफ्रेंस और डायमीटर के बीच में, इसी को हम पाई से डिनोट करते हैं। ओके दोस्तों, तो आई होप आज का लेक्चर बड़ा मजेदार लगा होगा। बिल्कुल सभी चीजें हमने इंट्रोड्यूस की आपके सामने सर्कल के बारे में, और अब हम सर्कल के नेक्स्ट स्टेप्स के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जब तक नेक्स्ट वीडियो अपलोड नहीं होता है तब तक आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरह से देखें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कौन सी चैनल को? सुपर एंजल्स एकेडमी। एंड मैं आपको संदीप जायसवाल ये बहुत सारी चीजें पढ़ाने वाला हूँ। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू वेरी मच। दिस इज संदीप जायसवाल साइनिंग ऑफ। हैव अ नाइस डे।